हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मोनिका और स्वागत है आपके चैनल टैरो वर्ल्ड विद मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग है वो आपके लिए है। यस, आपके बारे में है, किसी और के बारे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में है। ठीक है, आज हम इस रीडिंग में आपके लिए मैं ये रीडिंग देखूंगी कि आपके लाइफ में अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लाइफ में जो आपको ब्लॉक कर रही है, आपको उन्हें अनलॉक करना अभी फ़िलहाल ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ ब्लॉक हो जाती है तो हम उसे पा नहीं पाते हैं या फिर हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है, रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो आज क्या गाइडेंस आपको मिलेगी? यस, इसमें आपके हर एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपके भगवान, आपकी वीकनेस, आपका स्ट्रेंथ, जो कुछ भी है वो क्या चीज़ में छुपा है और क्या कैसे आप बाहर उससे निकल सकते हो। तो आज की रीडिंग इसी के बारे में है। ठीक है, ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन रखे हैं, दो पाइल है, पाइल 1 एंड पाइल 2। जो पाइल 1 है, जिनका भी बर्थ डेट 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27 एंड 30 को आता है, वो पाइल नंबर 1 को चूज़ करेंगे। और जिनका भी बर्थ डेट 2, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 26, 28, 29 एंड 31 को आता है, वो पाइल नंबर 2 को चूज़ करेंगे। ऐसे मैं डिस्क्रिप्शन में बर्थ डेट दे दूँगी कि कौन सा पाइल 1 है और कौन सा 2, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और चलिए, तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 के ऑप्शन को चूज़ किया या फिर जिनका बर्थडे इन तारीखों पे आता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। और जो कोई मेरे चैनल को पहली बार देख रहा है तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है जो सेम नेम है, टैरो वर्ल्ड विद मोनिका, आप वहाँ पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, आज की रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। आप हमेशा अपने लिए या फिर किसी और के लिए हमेशा देखते हो रीडिंग। ओके, ज़्यादातर अपने लोग के लिए भी लोग देखते हैं, लेकिन आज आपके लिए क्या खास कार्ड निकल कर आते हैं ये आज हम लोग जानते हैं। कौन सी चीज़ है जो आपको अपने लाइफ में जो आपको ब्लॉक कर रही है, उन्हें आपको अभी अनलॉक करना है इस प्रेजेंट टाइम में। ओके, चलो, तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, ये है कार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, तो मैं एक एक कार्ड उठाऊंगी और उसके बाद आपके लिए रीडिंग होगी। ओके, तो चलिए, जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देन उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वेंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड लास्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, चलिए, तो मैं एक एक कार्ड के लिए एक एक मतलब बताऊंगी। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो जो पहला कार्ड है वो आपके द ट्रू यू, अभी आपकी जो प्रेजेंट लाइफ में जो चल रही है वो क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी आप प्रेजेंट में बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा दुविधा में फंसे हुए हो। ठीक है, 2 डायरेक्शन है और कहीं ना कहीं किसी चीज़ को आपके पास 2 ऑप्शन भी है, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपके लिए सही होगा। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सकती है। मैं पहले बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो चाहे वो लव हो, प्रोफेशनल हो, करियर हो, किसी और भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आप देख लेना। लेकिन जो यहाँ पे कार्ड में निकल कर आ रहा है, जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, मैं सिर्फ उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी इस वक्त, इस प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी मदर से बहुत ही ज़्यादा अटैच है, लेकिन इस वक्त हो सकता है बहुत लोगों के लिए उनकी मदर किसी न किसी परेशानी से जूझ रही है, उन्हें किसी बात की तकलीफ़ है, जिसके वजह से आप भी अपनी मदर को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता में है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें जो सब कुछ ठीक हो जाए। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि बहुत ऐसे लोगों के लिए, ज़्यादा नहीं, 30% के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो मदर है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप जो भी हो, तो उनकी जो मदर, उनकी हेल्थ ठीक नहीं है और आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी जो मदर है वो ठीक हो जाए, रिकवर करे, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे सब कुछ ठीक करूँ। कहीं ना कहीं इस उलझन में आप फंसे हो। तो मुझे 100% में मुझे 30% ऐसे लोग हैं जो अपनी मदर से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा, मदर को लेके बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं। ओके,
और अगर और मैं बात कहूँ तो इस वक्त आपको बहुत ऑप्शन तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हाँ आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ एक चीज़ रखना है और एक चीज़ छोड़ना, ये वाली सिचुएशन अभी आई थिंक आपके प्रेजेंट टाइम में अभी चल रही है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बन रही है। क्योंकि ये जो दोनों चीज़ है, दो बातों में जो आप फंसे हुए हो, वो दोनों ही आपके लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। लेकिन आप ऐसा है कि आप ना तो दोनों ले सकते हो ना दोनों को छोड़ सकते हो, ऐसी बात है। तो आप चाह रहे हो कि दोनों को साथ लेकर चलना, लेकिन ना चाहते हुए भी आप नहीं कर पा रहे हो। तो जो दो बात हैं अभी फ़िलहाल आपके प्रेजेंट टाइम में, जिसको आप देख के भी अनदेखा करना चाहते हो, आई थिंक आप इग्नोर भी कर रहे हो। बहुत लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि कुछ ऐसी बातें हुई है जो आप उसे मानना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, अपने आँखों में पट्टी बांध ली है। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत अभी क्या बोलते हैं, मतलब किसी को एरोगेंस दिखा रहे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप हो प्योर, लेकिन आप अभी वो सामने कुछ रखना नहीं चाहते हो, ना किसी की बात सुनना चाहते हो, ठीक है। क्योंकि इस टाइम जो है ना, ये टाइम अभी जो आपका प्रेजेंट टाइम है, आप बहुत ही ज़्यादा, मेन बात है कि सबसे ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, और इस वक्त आपको ना कुछ समझ आ रहा है और ना ही आप किसी को समझाना चाहते हो, ना ही किसी की बात आप समझना चाहते हो। तो ये सिचुएशन अभी फ़िलहाल आपके प्रेजेंट में है, ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि जल्दी से जल्दी ये जो टफ़ टाइम है, आप कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि ये जो टाइम है ये कुछ दिन का है, ये जो पूरा समय है कुछ दिन का है। आप जितनी हो सके आप कोशिश कर रहे हो कि सब कुछ, ये जो अभी आपके प्रेजेंट टाइम में जो सिचुएशन ख़राब चल रही है, आप चाह रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, और आपके ये होप भी है। आई थिंक ये होप जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं सही भी है, ओके। लेकिन हाँ, अभी प्रेजेंट में आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो और परेशान भी हो, ठीक है, ओके। चलो, ये तो थी आपकी क्या बोलते हैं, द ट्रू यू क्या है अभी फ़िलहाल आपके प्रेजेंट टाइम में, ओके। जो सेकंड कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। चलो, तो ये जो कार्ड है ये आपके लिए आपके दिल के आया है, लाइक योर हार्ट, आपका दिल क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि यस दिल से ही रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं अभी आपका मन, जैसे कि देखिए अभी आपका प्रेजेंट टाइम बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, तो यहाँ पे भी सैडनेस ही है, आपका दिल किसी ना किसी बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो इस समय कहीं ना कहीं मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि क्योंकि ये जो रीडिंग हो रही है वो आपको जो चीज़ ब्लॉक करके रखी है आपको उसे अनब्लॉक करना है। तो इस समय किसी भी बात से अगर आप डिप्रेशन में चले गए हो या बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है बहुत लोगों के लिए वो अकेला रहना चाहते हैं, किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहते हैं, ना अपने दोस्तों से ना फैमिली से, बस अकेले रहना चाहते हैं, ठीक है। आप अपने मन में आपका ये चल रहा है, आपका दिल ये कह रहा है कि क्योंकि आपका कहीं ना कहीं विश्वास टूटा है, जिसके वजह से आपने किसी चीज़ की मेहनत की थी, आपको उसका सफलता नहीं मिला, तो किसी ना किसी बात से आपका दिल टूटा है, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो, बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। लेकिन आपको अभी फ़िलहाल यहाँ पे अनब्लॉक क्या करना है पता है, यहाँ पे आपको अनब्लॉक करना है कि जो चीज़ बीत गया है उसे छोड़कर आगे बढ़ने की, लेट गो करने की ज़रूरत है फ़िलहाल। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जहाँ पे यहाँ पे 3 कप्स गिर चुके हैं, आप उस चीज़ को लेकर परेशान हो, बीते जो आपके पास्ट में हो चुकी थी उस चीज़ को लेकर आप परेशान हो, इस वजह से आप अपना प्रेजेंट ख़राब कर रहे हो। लेकिन प्रेजेंट में और फ्यूचर में भी आपको नई नई चांस मिलेगी, आपके लाइफ में एक मैजिक आएगा, बस आप क्या करें, आप उसे इग्नोर कर रहे हो। अगर कोई कॉल करना चाह रहा है, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, हो सकता है कि इसी दौरान आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो आपको लाइक मोटिवेट करे, आपको आगे ले जाने की प्रेरणा दे। तो ये टाइम जो है अपने दिल को जो आपने ब्लॉक करके रखा है उसे अनब्लॉक करने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे साफ इस कार्ड में दिख रहा है कि यहाँ पे आपको चांस मिल रहा है, बस आप उसे इग्नोर कर रहे हो। तो जो भी अभी आपका जो दिल अब बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, जितना हो सके, मुझे पता है जब दिल दुखी होता है तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ भी करिए, आप उन लोगों से बात कीजिए जो आपको हंसा सके,
उन लोगों से मिलिए जो आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है, ठीक है। ऐसी मूवी, ऐसी सीरियल या फिर ऐसा कुछ देखिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। सैडनेस नहीं देखना, कोई सैड वाला म्यूज़िक नहीं, कुछ सैड वाली बातें नहीं, कुछ भी नहीं। जितना हो सके आप फ़न की तरफ जाओ, और आप जब फ़न की तरफ जाओगे ना तो फ़न आपको और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे, और तब जो आपका हार्ट किसी चीज़ की वजह से ब्लॉक हुआ है वो अनब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ और साफ दिख रहा है कि आपके लाइफ में जो आपका दिल टूटा है, जिसकी वजह से आपको किसी बात की तकलीफ़ हुई थी पास्ट में, वो उसे भूलना है, उसे लेट को करना है। फ़िलहाल अभी इसी कार्ड में यही दिखाया जा रहा है। ओके, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड, जो कि आपके माइंड को दिखाया जा रहा है। योर माइंड, आपका दिमाग अभी क्या कह रहा है, ठीक है, क्या करना चाहिए, जिसके वजह से क्या कह रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से जो चीज़ ब्लॉक हो गई है अनब्लॉक। आज की जो रीडिंग है वो है ब्लॉक टू अनब्लॉक, ठीक है। तो ये है ओके। माइंड में देखिए कहीं ना कहीं आपको किसी चीज़ का कुछ पाना है, किसी चीज़ का इंतज़ार है, विक्ट्री आपको पाना है, किसी से आप बात करना चाहते हो, किसी का वेट भी कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए आपके दिमाग में किसी चीज़ को पाने का ज़िद है, ठीक है। कोई भी टाइप हो सकती है, मैं पहले ही बोल दी कि ये जनरल रीडिंग है। तो आपके माइंड में आपको विक्ट्री करना है, आपको कुछ पाना है, आपको एक आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन को लेकर भी, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है एक पोजीशन को लेकर भी आप कहीं ना कहीं परेशान है कि वो पोजीशन मेरी घट ना जाए, वो रिस्पेक्ट मेरी घट ना जाए। आपके दिमाग में फ़िलहाल ये बातें चल रही है। आप चाह रहे हो कि मेरा जब भी प्रोग्रेस हो, मैं आगे बढ़ूँ, स्टेप बाय स्टेप भी सही, लेकिन मैं आगे बढ़ूँ, मैं पीछे नहीं आऊँ, ठीक है। और यहाँ पे जो चीज़ है, जो आपको ये सारी जो आप चाहते हो अपने लाइफ में विक्ट्री पाना, आप सक्सेसफुल पाना, आप पा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रही है, वो चीज़ है आपका गुस्सा। क्योंकि देखिए यहाँ पे वेंट्स के कार्ड है जो कि फायर एनर्जी है, और फायर जो होती है वो आग, गुस्सा। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो सारी बातें चल रही है वो ठंडे दिमाग से फ़िलहाल अभी सोचने की ज़रूरत है। कोई भी अगर आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो तो ठंडे दिमाग से प्लानिंग करने की सबसे ज़्यादा अभी यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि अगर दिमाग गर्म करके करोगे तो जो भी विक्ट्री आपको मिलने वाली है वो मिलने से फिर रही। तो फिलहाल आपके माइंड में जो चल रहा है उसे चलने दीजिए, लेकिन ठंडे दिमाग से। क्योंकि जो चीज़ आप पाना चाहते हो, देखिए यहाँ पे विक्ट्री का साइन है, ये जो कार्ड है वो विक्ट्री सक्सेस के लिए है, ठीक है। लेकिन एबेंडेंस भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको फ़िलहाल यहाँ पे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। क्योंकि जब आप इस गुस्से को कंट्रोल कर लोगे तो जो भी आपके लाइफ में एबेंडेंस आ रहा है, जो भी आप विक्ट्री करना चाहते हो, वो मतलब विक्ट्री में आपके कोई भी ब्लॉकेज नहीं आएगा, सब कुछ अनब्लॉक हो जाएगा और आपको फिर विक्ट्री मिल जाएगी। तो विक्ट्री ना मिलने की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि आपका गुस्सा। आप किसी इंसान से भी बात कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से हो जा रहे हो, बहुत ही जल्दी चिढ़ जा रहे हो, इरिटेट हो जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो कम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। चलो देन उसके नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि आपके यूनिवर्स आपको क्या चाहता है, योर यूनिवर्स क्या कहते हैं आपके, ठीक है। तो ये आज हम इस कार्ड में देखेंगे, ओके। तो यहाँ पे है देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि देखो, जो भी तुम चाह रहे हो, जो भी तुम्हारी इच्छा है, जो भी तुम्हें पाना है, जो भी तुमने दिल से सोचा है, वो सारी ही पूरी होगी। क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है नंबर 1 पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी इच्छा है कुछ ना कुछ, सभी की इच्छा होती है, लेकिन आप में कुछ ज़्यादा ही है। और आई थिंक यहाँ से मनी से ज़्यादा रिलेटेड है। आई थिंक बहुत ऐसे लोग हैं नंबर जिन्होंने इस पाइल को चूज़ किया था कि उनका एक अपना घर हो, ठीक है, 1 रूम वाला हो, 2 रूम वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ड्रीम हाउस जो होता है ना, वो एक सपना है आपका कि एक सक्सेसफुल पर्सन बने, जो कि यहाँ पे भी आपके माइंड में यही चल रहा था। और यूनिवर्स भी आपको यही कह रही है कि आपको वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आपको फ़िलहाल इतना
कंजूस होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा आपको अपने माइंड पे भार लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ और साफ यूनिवर्स यही कहया जा रहा है कि फ्यूचर में आपको वो सब कुछ मिलेगा। आप बस मेहनत करते जाओ ठंडे दिमाग से, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो हर खुशी देगा जो आप दिल से सोच रहे हो, आप जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अपनी थिंकिंग जहाँ तक हो सके पॉजिटिव रखो, ठीक है। चलो, देन उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, और ये जो कार्ड है वो आपके स्ट्रेंथ के बारे में है, ठीक है। आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है? देखिए, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है कि आपका जो दिमाग है बहुत बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है। लाइक यस, दिमाग। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि देखिए, आप जो है हर एक चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग करते हो, ठीक है। आप प्लानिंग बहुत करते हो, देन उसके बाद कोई एक एक्शन कर लेते हो। और सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि आपकी फैमिली आपको हमेशा सपोर्ट करती है, सबसे बड़ी बात। देन उसके बाद ये भी है स्ट्रेंथ कि आप ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है उन्होंने बहुत ऐसी टेक्निक की है, बहुत ऐसा मैनिफेस्ट किया है, बहुत कुछ ऐसे मन्नतें आपने मांगी है जो आपकी पूरी भी हुई है या पूरी होने की कगार में है। तो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा है, वो है आपका ट्रस्ट, आपका विश्वास जो आपको अपने परिवार पे है, अपने आप पे है और अपने भगवान पे, सबसे ज़्यादा आपके भगवान पे है। और यस, आपकी कहीं ना कहीं ये भी थिंकिंग है कि आपकी जो अपनी प्लानिंग है, आपका जो दिमाग है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, आपका जो दिल है वो आपसे कोई मतलब आपका जो बिहेवियर है वो कोई चेंज नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप हमेशा एक्शन में रहते हो, लाइक हर चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करते हो, तो ये सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। और उसके बावजूद कुछ भी परेशानी आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लोग आपको पॉइंट आउट करें, इसके बावजूद भी आप सम टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 100 में अगर 90% मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम आप पॉजिटिव ही रहते हो। आप उस बात को अगर आपको कह भी देता है तो आप उसे मजाक में या फिर एक पॉजिटिव वे में, लाइक कोई आपको नेगेटिव कहता है तो उसको पॉजिटिव किस तरह से बनाकर आप बोल देते हो ना, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से लोग आपको पसंद भी करते हैं, आपको अप्रिशिएशन भी देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ है। ओके, और यस यही है। चलो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये आपकी वीकनेस को बताएगा, ठीक है। ये कार्ड जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। देखिए, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है ये कि जितना आपका माइंड अच्छा है, ओके, प्लानिंग करते हो, सब कुछ अच्छा बात है, लेकिन बहुत ही जल्दी गुस्सा भी हो जाते हो किसी पे, बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाते हो, खासकर अपने पे, ठीक है। और सबसे बड़ी वीकनेस आपकी यहाँ पे ये भी लग रही है कि आपको अगर किसी बात का दुख होता है आप किसी से शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अगर आपको कोई सामने वाला कुछ दे रहा है, आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, आप उसे ले लेते हो ताकि दूसरे को बुरा ना लगे। और भी इससे बड़ी बड़ी बातें हैं, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको पसंद नहीं भी है फिर भी आप उसे ले लेते हो, ओके। और सेकंड बात है ये, आप उस समय ले तो लेते हो, उस समय कुछ नहीं कहते हो, लेकिन 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, हफ्ते भर जाने के बाद आप सामने वाले इंसान को इतना कुछ कह देते हो, इतना कुछ बोल देते हो कि जो रिश्ता होता है ना, दोस्ती का, प्यार का, जो भी, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आप अगर किसी से प्यार करते हो तो ठीक है, आप गुस्सा होते हो तो उनसे बात मत करो, टाइम लो, लेकिन ऐसी बात मतलब जो आपको पसंद नहीं है आप मत लो, बाद में उसको लेकर फिर बाद में झगड़ा करना, आप मतलब बातों को ना अपने दिमाग में रख लेते हो। सबसे बड़ी वीकनेस
जो है वो है आपका ईगो प्रॉब्लम। यस, ईगो बहुत ही ज़्यादा है आप में। सॉरी बोलना लाइक आप बोल देते हो लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, तो ये सबसे बड़ी वीकनेस है आपकी। ओके, आप केयर भी करते हो, ऐसी बात नहीं है कि आप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली या जिससे भी आप प्यार करते हो या जो भी आपके दिल के करीब है आप उसकी परवाह नहीं करते हो, लेकिन समटाइम इतना ज़्यादा आप पे ईगो आपका भारी पड़ जाता है कि आप कुछ भी नहीं देखते हो कि सामने वाला का क्या रिश्ता है आपके साथ, और बस आपको जो लगता है वो कह देते हो, लेकिन बाद में आपको पछतावा भी होता है, आप फिर उनके पीछे भी जाते हो। ठीक है, तो ऐसा काम करना ही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो है ब्लॉक टू अनब्लॉक करके, तो ये क्या होता है, ऐसा करोगे ना, आपकी ये वीकनेस है, तो आप चाहे आपका फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, या पे आप जहाँ पे भी आप काम करते हो, तो वहाँ पे ऐसी परेशानी होगी ही होगी। तो सबसे अच्छी बात अगर है कि आपकी जो वीकनेस है सबसे बड़ी वो है ईगो, उसे अगर आप कम किया जाए तो आपकी लाइफ में जो कुछ भी ब्लॉक होगा किसी भी रिश्ते में, वो कहीं ना कहीं अनब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, रास्ते अपने आप ही बन जाएंगे। आप देख सकते हो कि किस तरह से आप रास्ता बना रहे हो, आपको नौका चलाना भी नहीं आता है, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना शांत है पानी और यहाँ पे कितना वेव है, आपको नहीं आता चलाना, फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कि किसी ना किसी तरीके से मैं इस पार से उस पार हो जाऊँ, लेकिन उस कोशिश में आप सिर्फ अपना पॉजिटिव माइंड रखिए और कोशिश करते रहिए, लेकिन ईगो को त्याग के। ठीक है, बाकी आप ऐसे बहुत ज़्यादा फन लविंग हो और कुछ नहीं है। अगर आप अपनी ईगो को छोड़ दोगे ना, तो जैसा आप चाहते हो कि आपके लाइफ में इंजॉयमेंट आए, क्योंकि आप यहाँ पे आप कलर भी देख सकते हो, यहाँ पे ऑरेंज कलर है, तो इंजॉयमेंट आए, तो इंजॉयमेंट आएगा। ओके, बस ये चीज़ है। आपकी सबसे बड़ी वीकनेस मुझे आपकी ईगो ही लग रही है, उसे आपको कहीं ना कहीं इस पानी में बहा देना है। ओके, चलो, तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चुना है तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर देना। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले सारे कार्ड्स में निकाल लूँ, देन उसके बाद हम लोग रीडिंग करेंगे। तो आज कुछ खास रीडिंग होने वाली है और एक एक कार्ड का अलग अलग ही है, लाइक आपके अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, तो इस तरह से कार्ड्स में निकालूंगी। बट मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ और कार्ड रीडिंग करते वक्त मैं बता दूंगी कि ये कार्ड किस लिए आया है। ओके, तो जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ वेंट्स का कार्ड, देन है नंबर 1 द मैजिशियन एंड किंग ऑफ वेंट्स, देन उसके बाद है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड द लास्ट वन एस ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पे देखिए मैंने 6 कार्ड निकाले हैं और ये 6 कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए अब हम लोग रीडिंग देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहला कार्ड है वो है, अच्छा मैं ये बता दूँ कि कार्ड्स क्या है, 5 ऑफ वेंट्स, द मैजिशियन, किंग ऑफ वेंट्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, चलो, तो ये जो पहला कार्ड है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है वो है 5 ऑफ वेंट्स का, और ये कार्ड आपके ट्रू यू, अभी फ़िलहाल आप क्या सोच रहे हो, आपकी प्रेजेंट सिचुएशन बोल लीजिए, या प्रेजेंट में आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके मन में है, तो अभी आप क्या चाह रहे हो, तो ये इस कार्ड में हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके, फ़िलहाल अभी आपके प्रेजेंट टाइम में ऐसा हो गया है कि चारों तरफ से लोग आपको कुछ ना कुछ पॉइंट आउट करते जा रहे हैं और आप क्लैरिफाई करते जा रहे हो सबको, मतलब आंसर दे रहे हो हर एक बात का, आपसे किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको किसी ना किसी वजह से लाइक बातें हो रही है इधर उधर की, आप बस क्लैरिफाई करते जा रहे हो। ठीक है, तो किसी के भी साथ आपकी ना झगड़ा बहस होते ही जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट होते जा रहे हैं, मतलब सिचुएशन अभी आपकी इतनी ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा कि आपको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया मेरी दुश्मन हो गई है, कोई आपका बात नहीं समझने को तैयार है। यस, यहाँ पे बातें
मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि क्लैरिफाई आप करें, कोई ऐसी कुछ बात हुई है प्रेजेंट टाइम में आपके, जो आपकी उसमें गलती है भी नहीं, हो सकता है आप उसमें इन्वॉल्व हो, मुझे यहाँ पे इन्वॉल्विंग लग रही है, यस आप इन्वॉल्व हो, लेकिन लोग आपको ज़्यादा उसमें गलत समझ रहे हो सकता है कि आप 3-4 लोग हो या 5 लोग हो, कहीं ना कुछ ऐसा काम करते हो या कहीं पढ़ने जाते हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है, सबकी गलती है लेकिन लोग आपको ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहे हैं, ऐसा सिचुएशन है अभी प्रेजेंट टाइम में आपके लिए। जो मैं कहूँ वो कार्ड में यही आ रहा है कि क्लैरिफाई बहुत ही ज़्यादा आप कर रहे हो किसी ना किसी बात को लेकर, पोजीशन बनाते हुए दिख रहे हो कि भाई आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ का डर है कि लोग ऐसे बातें करेंगे तो कहीं मेरी पोजीशन है, जो मेरा रिस्पेक्ट है, बेसिकली आपकी जो रिस्पेक्ट है वो कहीं ना ख़राब हो जाए। ओके, तो ये है। ओके, और बहुत लोगों के साथ अभी आई थिंक हो सकता है प्रेजेंट टाइम में ना चाहते हुए भी आपके उनसे झगड़े हो रहे हैं, आपके जो अपने हैं उनसे आप झगड़े कर रहे हो, आपका जो हस्बैंड है या फिर वाइफ है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर, फैमिली है, दोस्त में, कलीग में, तो किसी ना किसी से झगड़े अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहे हैं, जो आपको कहीं ना कहीं ख़राब भी लग रहा है, ऐसा भी है। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है झगड़ा करना, लेकिन क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी सोचते हो कि अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया तो लोग मुझे पॉइंट आउट करते ही जाएंगे। तो प्रेजेंट सिचुएशन अभी फ़िलहाल अभी आपकी यही है कि आपको किस तरह से क्या आप करें कि सबको बातें क्लियर हो जाए, ये कहीं ना कहीं आपके प्रेजेंट टाइम में अभी ये चीज़ आप सोच रहे हो और या फिर कहीं ये आप चाहते हो। ओके, चलो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नंबर 1 द म्यूजिशियन का कार्ड है, जो कि मेजर अरकाना का कार्ड है। ओके, तो ये जो कार्ड है ये आपके दिल में क्या है वो ये आपके कार्ड में आज हम जानेंगे। ठीक है, मतलब ये जो कार्ड है नंबर ये 1 के बाद ये 2 आया है, योर हार्ट, आपका दिल क्या कहना चाहता है। तो देखिए आपके दिल में किसी के लिए कोई भी कुछ ऐसा नहीं है, बस आपको पता है कि जो भी बातें अभी हो रही है आपके पीठ पीछे वो सिर्फ कहने के लिए, एक ने किसी ने कुछ कहा है और 10 लोगों के बीच में वो गया है, तो इस तरह से बातें हो रही है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस चीज़ में सक्सेस पा लोगे, लाइक आप जिस चीज़ के लिए क्लैरिफाई आप करना चाह रहे हो कि लोग आपको समझे, आपको रिस्पेक्ट दे, आप दिल से ये चीज़ सोच रहे हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको मिलते हुए भी नज़र आ रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपके दिल में फ़िलहाल ये चीज़ भी है कि अभी प्रेजेंट में कि ठीक है जो भी सिचुएशन हो रही है उसे पार करते हुए मुझे बस आगे बढ़ना है, आपके मन में ये चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। आपने ये देखा भी है कि इन्होंने जो ड्रेस पहना है वो बहुत, मतलब अंदर जो इन्होंने ड्रेस पहना है वो है वाइट कलर का और ऊपर में रेड है, जो कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से आगे बढ़ने की सोच रहे हो। लाइक आपके मन में ये चीज़ है कि लोग तो कहेंगे ही, मुझे सिर्फ आगे बढ़ना है। और कहीं ना कहीं यही बातें हैं जो आपको, अगर कुछ चीज़ आपको ब्लॉक कर रही थी, अब आप कहीं ना कहीं धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है आपका मन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये विश्वास भी है कि ईश्वर आपके साथ है। ठीक है, आप ऐसे आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन भी हो, इमोशनल भी हो, एक्शन भी लेते हो, हर चीज़ है आपके पास। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझते हो और अपनी पावर शो करते हुए आपको पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा, आपके मन में ये चीज़ पता है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि जो लोग आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं वो आपसे नज़र नहीं मिला पाएंगे। आपके मन में फ़िलहाल यही बातें चल रही है, लाइक आपको पता है कि मेरे लाइफ में एबेंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, हैप्पीनेस आएगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ है, लाइक पेंटिकल्स, कप्स, स्वर्ड्स एंड वेंड्स, सब कुछ है आपके पास, अथॉरिटी भी है, इन्फिनिटी है यहाँ पे, लाइक यूनिवर्स का आपका साथ है। तो ये जो नंबर 1 है, नंबर 1 कार्ड है आपकी जो पोजीशन में, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपको डर है कि आपकी रिस्पेक्ट ख़त्म ना हो, आपकी जो पोजीशन डाउन ना हो, तो नो, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन में फ़िलहाल ये चीज़ सोच रहे हो और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे यहाँ पे लग रही है कि जो कुछ भी अभी तक आपके लाइफ में चीज़ें नहीं मिल पा रही थी, चीज़ें ब्लॉक थी, जब ब्लॉक होता है तो मैंने पहले कहा हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप समझ चुके हो, आप में वो आपके दिमाग में आपने मेडिटेशन करते हुए इतना कुछ जान लिया है
क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ जान लिया है कि बस मन में अब श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, दूसरों के लिए कुछ भी बुरा मत सोचो, तो भगवान आपका मदद करेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में फ़िलहाल ये है, बुरा होने के बाद भी आप पॉजिटिव भी बने रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये पॉजिटिव थिंकिंग जो आपके दिमाग में भी है, पर मन में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मन में आपके सबसे ज़्यादा बात है, और यही चीज़ आपको सक्सेस की तरफ लेते हुए भी जा रही है, ठीक है। मतलब आप जो चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, जो भी आप पाना चाहते थे, ब्लॉक थे, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ अनब्लॉक हो रही है, ठीक है। लाइक आप एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ वेंट्स का कार्ड, और ये कार्ड आपके माइंड को बताता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए आपके दिमाग में आपको यही है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी वेंट्स है और यहाँ पे भी वेंट्स का कार्ड आया था। तो दिमाग में आपको यही है कि मुझे गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना है, ठीक है। लोगों ने मुझे जो कुछ भी कहा, बुरा बोला, ठीक है, उन्होंने कहा, उनकी मर्ज़ी थी, लेकिन आपको आपके दिमाग में ये है काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हो, ठीक है, जिनका भी बर्थडे इन डेट पे आता। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ यही शो कर रहा है कि आपको गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलना है। लोगों ने आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट आउट किया है, कहीं ना कहीं वो क्रिटिसिज्म आपने झेला है, और उसके वजह से आज आप इतने पॉजिटिव बने और आज इस पोजीशन में आए हो कि एक टाइम लोग आप पे चारों तरफ से हमला कर रहे थे और आप राजा बन चुके हो। लाइक आपकी एक अलग पहचान हो गई है। लाइक शुरू से ही मुझे यहाँ तक लग रहा है, प्रेजेंट टाइम में भी आप अपनी पोजीशन, अपनी रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में थे। तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी यही चल रहा है कि एक टाइम ज़रूर आएगा जो आपकी जो एनर्जी रहेगी वो किंग वाली होगी। आप सबको गाइड करोगे, आप सबको आदेश दोगे, आप सबको समझाओगे, ठीक है। तो मतलब आपकी जो पोजीशन है वो सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रही है। आपके दिमाग में फ़िलहाल यही चल रहा है, और ये चीज़ होने से आपके दिमाग में लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका मैनिफेस्ट वर्क करेगा और आगे करता ही रहेगा, क्योंकि आपने ये दिमाग में सोच लिया है और अब बहुत ही ज़्यादा विजुअल कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा आप सोच रहे हो कि ओके मेरी जो पोजीशन है अब ऐसी होने वाली है, मेरी जो पोजीशन है अब ऐसी होने वाली है। तो ये आपके दिमाग में फ़िलहाल चल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुड है, बेस्ट है। ओके, चलो देन उसके बाद जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, तो ये जो कार्ड है वो आपके ईश्वर की तरफ से आया है, ठीक है, कि आपको ईश्वर क्या कहना चाहता है, आपका यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को देखकर कि देखो कोई भी फैसला जल्दीबाजी में आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा एक्शन के मूड में हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका जो दिल है और आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, और बहुत ही ये जो दो कार्ड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक आपका दिल और दिमाग अब इस टाइम में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ठीक है, जिसके वजह से आप आगे कुछ एक्शन ले सकते हो। और यहाँ पे जो कार्ड है वो भी एक्शन का कार्ड है। तो यूनिवर्स आपको यही कहा जा रहा है कि आप एक्शन लो, लेकिन संभल कर। अभी आप जो तेज़ी यहाँ पे इस कार्ड में देख रहे हो कि कितना तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है, कितने मतलब विश्वास के साथ, ठीक है। विश्वास अच्छी बात है, लेकिन अधिक ज़्यादा विश्वास, जैसे बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस सही बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ईश्वर आपको यही कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस अभी नहीं होना है, क्योंकि जो भी चीज़ आप यहाँ पे अपने दिल और दिमाग में आपने सोचा है वो आपके एक गलत फैसले की वजह से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक्शन लो, चलो, लेकिन चाल जो है आपकी वो थोड़ी आपको अभी फ़िलहाल धीमी करने की ज़रूरत है। और बाकी आपका ईश्वर आपके साथ है, इसीलिए वजह से तो आपका दिल और दिमाग इतना पॉजिटिव है, और आपको ईश्वर भी ये बता रहा है कि यस आपको वो चीज़ मिलेगी। आप धीरे भी चलोगे तो भी आप उस रास्ते पे पहुंच जाओगे अपनी मंजिल पे, और तेज़ी से भी चलोगे तो भी पहुंचोगे। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि तेज़ चलोगे तो गिरने का डर रहेगा, धीरे चलोगे तो गिरने का डर कभी नहीं रहेगा। बस यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रहा है। ओके, चलो उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है, ठीक है, नंबर 5 का कार्ड, जो आपके स्ट्रेंथ को दिखाया जा रहा है कि आप में क्या ऐसी पावर है, आप में क्या ऐसी शक्ति है जो आप सब कुछ पा सकते हो। आप में क्या वो शक्ति है,
यहाँ पे देखिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। यस, आप में वो शक्ति है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड, क्योंकि देखिए जिनका दिल और दिमाग स्ट्रांग रहेगा ना, कोई उस इंसान को कोई भी नहीं हरा सकता, चाहे आप लड़का हो या फिर लड़की। ओके ओके, यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड में यहाँ पे फिर यही दिखाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे किंग थी और यहाँ पे फिर से क्वीन है, कि आपकी सबसे बड़ी जो शक्ति है वो है आपको, आप भगवान पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हो, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। आई थिंक आप ऐसे इंसान हो जो आपसे छोटे हैं या फिर आपसे बड़े हैं, उनको आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आपकी यही है। और सबसे बड़ी जो आपकी पावर है वो ये है कि आप किसी भी चीज़ में जब फोकस होते हो तो उसे पाकर ही रहते हो, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, बट आप उसे पाकर ही रहते हो। आपको पाना अच्छा लगता है वो चीज़, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही है। बट वो भी बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी, लाइक कोई झोल झाल वाला काम नहीं, ठीक है, एकदम प्योरिटी के साथ आप करते हो, विश्वास के साथ करते हो, जिसकी वजह से ही सबसे बड़ी और भी ज़्यादा है बात, आपकी जो पावर है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, कि लोग इसी वजह से आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट भी होते हैं, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा लाइफ में फोकस हो। एक होता है ना ज़िद्दी वालापन, एक होता है ज़िद्दी जो चीज़ें ख़राब कर देता है। ज़िद्दी भी ज़्यादा अच्छा बात नहीं है, लेकिन आप वैसे वाले ज़िद्दी इंसान नहीं हो, आप वैसे वाले ज़िद्दी हो जो आपको, आपके लिए सही है और दूसरों के लिए भी सही है, वो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप में भक्ति जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भरी है, और इसी के विश्वास से और इसी को आप बढ़ाना भी चाहते हो, सबको देना भी चाहते हो, और फोकस तो हो अपनी लाइफ में कि पाना है मतलब पाना ही है, और वो भी प्योरिटी, नो झोल झाम, जो कि मैंने पहले ही कह दिया। ओके, चलो देन उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड, नंबर 6 का कार्ड है, मतलब 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6, ठीक है। और ये आपके कार्ड जो है वो है आपकी वीकनेस क्या है आपके अंदर, वो इस कार्ड में हम लोग देखेंगे। तो देखिए एस ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ओके। लेकिन यहाँ पे आपकी जो वीकनेस है वो ये है कि आप देखिए ट्रस्ट भगवान पे करते हो, लेकिन लोगों पे भी आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हो, जिसके वजह से ही आपका बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी हुआ है, बहुत ही ज़्यादा। फिर भी आप उसे माफ़ कर देते हो, लेट गो भी करते हो, ठीक है, कि चलो ठीक है माफ़ कर दिया, आगे बढ़ते हैं। फिर से वो इंसान आपको तकलीफ़ देता है, फिर से आप उसे माफ़ कर देते हो। तो ये जो चीज़ है वो देखिए, माफ़ करना अच्छी बात है, लेकिन जो इंसान आपको सेम टाइम की बार बार एक ही चीज़ का एहसास दिलाए, लाइक कोई इंसान आपको अच्छे से बात करता है, फिर किसी बात को लेकर झगड़ा कर देता है, फिर करता है, लाइक आप समझ रहे हो कि एक आपको कहीं ना कहीं उस इंसान से दूरी बनानी है जो आपके प्रोग्रेस से अगर जलता है। क्योंकि देखिए यहाँ शुरू में ही है कार्ड आया था कि आपके प्रेजेंट टाइम में बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको घेर के रखे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं पीठ पीछे। तो जब को आपको पता है कि ये ऐसे इंसान है, फिर भी आप उनके पास जाते हो, उनकी मदद करते हो, उन्हें खुद ही आप बुलाते हो, तो ये चीज़ मत करो। अगर आप ऐसी चीज़ करोगे ना, ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि माफ़ आप जल्दी कर देते हो। माफ़ करो, लेकिन उस इंसान को करो जो आपको ऐसा लगता है कि ये इसे पछतावा है। जो जिस इंसान को पछतावा नहीं है, प्लीज़ उसे आप माफ़ मत कीजिए, क्योंकि वही इंसान फिर आपके पीठ पे खंजर भोंकेगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कप्स है, तो बहुत ही जल्दी आप मन से ज़्यादा सोचते हो, ना कि आप दिमाग लगाते हो, मन से बहुत ही ज़्यादा। सबसे बड़ी फैसला जब भी कुछ आप लेते हो तो मन से लेते हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने मन को कंट्रोल करना है, मोह किसी में नहीं रखना है, ठीक है। ज़्यादा मोह करना भी सही नहीं है, वो कहीं ना कहीं आपकी खुद की हानि आपको दे देता है। बाकी देखिए ईश्वर आपके साथ हमेशा है, क्योंकि आप हमेशा सबकी हेल्प करते हो, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है वो है ट्रस्ट। विश्वास करो, ठीक है, लेकिन सोच समझ कर। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है, जो आपके साथ गलत कर चुका है उसे चांस एक बार दो, दोबारा मत दो, ओके। नहीं तो ये जो है ना, जैसा आप अभी आपके जो प्रेजेंट में चल रहा है, वो चीज़ फिर से सर्कल होके यहीं पे आ जाएगी, फिर से सर्कल होके फिर यहीं पे आ जाओगी। तो अगर आप ये चीज़ नहीं चाहते हो तो इसे
प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ओके, तो चलिए ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।